हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स का 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं 10 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 11th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 11वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करना है। 30 क्वेश्चन मैं पिछले लेक्चर वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूं, आज हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुगम इज ऑल्सो नोन एज, यानी सुगम को और क्या कहा जाता है। तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ITR 1, ITR 2, ITR 4, ITR 6। तो सुगम को और क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो ये आप समझ रहे होंगे ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इनकम टैक्स। ये जो क्वेश्चन है ये इनकम टैक्स सब्जेक्ट से है, ठीक है। एंड सुगम इज ITR 4S फॉर्म। सुगम क्या है, सुगम इज ITR 4S फॉर्म है। इनकम टैक्स रिटर्न 4S फॉर्म है। एंड इट इज फॉर दोज टैक्स पेयर, ये उन टैक्स पेयर के लिए होता है ये फॉर्म हु हैव ऑप्टेड फॉर, किन के लिए होता है ये फॉर्म, हु हैव ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम, जिन्होंने प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम ऑप्ट की है, अंडर स्कीम ऑप्ट की है अंडर सेक्शन 44AD। सेक्शन 44AD के तहत जिन्होंने प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम ऑप्ट की है उनके लिए ये टैक्स फॉर्म होता है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म होता है, ठीक है। अब ये प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम क्या होती है अंडर सेक्शन 44AD, ये मैं अपने लेक्चर वीडियो में वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट फिलहाल अभी आपको केवल इतना जानना है कि सुगम को और क्या कहा जाता है। तो सुगम इज ITR 4S, सुगम इज इनकम टैक्स रिटर्न 4S फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। एक्चुअली काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैं अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ कि नहीं की हूँ। तो इसीलिए ये बताना बहुत जरूरी है कि ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी अगस्त 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। लेकिन अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, अगस्त 2023 तक 750 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। एंड चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरा पहला चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से है, दूसरा चैनल पूजा सिंह के नाम से है, जिसपे मैं कॉमर्स स्ट्रीम के डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। दोनों ही चैनल पे, जैसे मैं बात करूं अपने सेकंड चैनल पे, तो सेकंड चैनल पे मैंने रिसर्च मेथोलॉजी अब तक पढ़ा चुकी हूँ, इनकम टैक्स पढ़ा चुकी हूँ, HRM पढ़ा चुकी हूँ। तो दोनों ही सब्जेक्ट पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिलेंगे कॉमर्स स्ट्रीम के। तो दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लेक्चर लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एंड प्लीज मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो आपको मेरे चैनल से रिलेटेड जो अपडेट है वो मिल पाएंगे, ठीक है। एंड अगर आपको मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के नोट चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये किससे है, मार्केटिंग मैनेजमेंट से है। ये क्वेश्चन कहां से है, मार्केटिंग मैनेजमेंट से है। वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन आप भी पढ़िए, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ PLC प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से क्वेश्चन है, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल a company reduces sales promotion to take advantage of heavy consumer demand, यानी कंज्यूमर की जो हैवी डिमांड है, ठीक है, उसका एडवांटेज लेने के लिए, ठीक है, कंपनी क्या करती है। देखिए क्या लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंपनी रिड्यूसेस सेल्स प्रमोशन, कंपनी अपने सेल्स प्रमोशन को रिड्यूस कर देती है, ठीक है, और टू टेक एडवांटेज ऑफ हैवी सेल्स हैवी कंज्यूमर डिमांड, यानी आपको बताना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की वो कौन सी स्टेज होती है जिसमें कंपनी अपने सेल्स प्रमोशन को कम कर देती है टू टेक एडवांटेज ऑफ द हैवी कंज्यूमर डिमांड, यानी उस स्टेज पे कंज्यूमर की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इतने सेल्स प्रमोशन की जरूरत नहीं होती है तो कंपनी सेल्स प्रमोशन को कम कर देती है। तो वो कौन सी स्टेज होती है, तो ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे व्हेन यू हैव आइडिया अबाउट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में आइडिया है तब आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है।
तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वैसे थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए नाम क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी एक प्रोडक्ट का पूरा जीवन काल, पूरी लाइफ साइकिल, ठीक है, उसके बारे में, यानी एक प्रोडक्ट कैसे कैसे किन किन स्टेजेस से गुजरता है एंड फाइनली खत्म होता है, ठीक है। राइट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन स्टेज, जब वो मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टेज टू डिक्लाइन स्टेज, ठीक है। इसके बीच में कौन कौन से स्टेप वो फॉलो करता है, वो आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, ठीक है। तो कंपनी को जब भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं, एक होती है इंट्रोडक्शन स्टेज, एक होती है ग्रोथ स्टेज, ये ग्रोथ स्टेज है, दिस इज मेच्योरिटी स्टेज, ये मेच्योरिटी की स्टेज है, एंड दिस इज डिक्लाइन स्टेज, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में अगर कहें तो कंपनी को हैवी कह लीजिए मार्केटिंग पे खर्चा करना पड़ता है, किस स्टेज पे, इंट्रोडक्शन की स्टेज पे। कंपनी हैज टू इनकर हायर मार्केटिंग कॉस्ट व्हेन कंपनी इज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, ठीक है। लेकिन जब ग्रोथ स्टेज आती है तब धीमे धीमे कंपनी जो प्रोडक्ट है अपनी सेल पिक कर लेता है, ठीक है, हाई सेल होती है, तो अब इतने प्रमोशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे कंपनी को कब अपने सेल्स प्रमोशन को रिड्यूस करने की जरूरत होती है, जब कंज्यूमर की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये किस स्टेज पे होता है, ये ग्रोथ की स्टेज पे होता है, ठीक है। ग्रोथ की स्टेज पे क्या होता है, प्रोडक्ट की सेल अब इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब इस कंपनी को ज्यादा प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे आंसर क्या है, यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी कहां से है, मार्केटिंग मैनेजमेंट से है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ऑफ सेटिंग हाई प्राइस व्हेन प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस एंड ग्रेजुअली लोअरिंग इट्स प्राइस इज नोन एज, यानी आपको बताना है वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, उस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का नाम बताना है जिसमें इनिशियली क्या रखा जाता है, हाई प्राइस, और फिर ग्रेजुअली उस प्राइस को क्या किया जाता है, लोअर किया जाता है, कम किया जाता है। यानी पहले हाई प्राइस रहती है, फिर धीमे 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 करके प्राइस को कम किया जाता है। तो ऐसी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को क्या कहते हैं आपको बताना है। क्या इसको स्किमिंग कहते हैं, क्या इसको पीक लोड प्राइसिंग कहते हैं, क्या इसे पेनिट्रेशन कहते हैं, या डंपिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक। तो चलिए मैं चारों ही ऑप्शन के बारे में आपको बताती हूँ। चलिए पहले डंपिंग से शुरू करते हैं। देखिए डंपिंग क्या होती है, डंपिंग आपने सुना भी होगा काफी। तो चलिए बताती हूँ। देखिए डंपिंग कह लीजिए एक इंटरनेशनल प्राइसिंग कह लीजिए स्ट्रैटेजी है, इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, जिसमें एक कंट्री, ठीक है, जो दूसरी कंट्री में सामान एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है, वो इस कंट्री में सामान एक्सपोर्ट कर रही है एट वेरी चीपर प्राइस, ठीक है, CHEAPR चीपर, एट वेरी चीपर प्राइस, यानी बहुत सस्ते रेट में यहाँ पे सामान अपना डंप कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। तो दिस इज कॉल्ड डंपिंग। इसमें क्या है, प्राइस में अंतर रखा जाता है। वही सामान जो है इस कंट्री में, ठीक है, वही सामान इस कंट्री में दूसरे रेट पे होगा, हायर प्राइस पे होगा, लेकिन वही सामान जो है किसी दूसरी कंट्री में जहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे डंप कर रहे हैं बेसिकली, वहां पे बहुत चीपर रेट पे होगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डंपिंग, ठीक है। ये सी एक कंट्री है और ये कंट्री है आई है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डंपिंग। आपको समझ में आ गया होगा डंपिंग। अगला देखते हैं पीक लोड प्राइसिंग। पीक लोड प्राइसिंग क्या होती है, देखिए पीक लोड, इसका मतलब क्या है कि ये वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जहां पे हाई प्राइस चार्ज किया जाता है व्हेन डिमांड पीक, यानी जब डिमांड जो होती है प्रोडक्ट की वो पीक पर हो, एकदम हाई पे हो, ठीक है। तब क्या है, बहुत, जब डिमांड पीक पे हो तो बहुत हाई प्राइस चार्ज करें, ठीक है, और जब डिमांड कम हो तो लो प्राइस चार्ज करें। तो दिस इज पीक लोड प्राइसिंग, ठीक है। पीक लोड प्राइसिंग वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जिसमें हाई प्राइस होती है जब डिमांड पीक पे होती है, ठीक। अगला क्या है, पिनिट्रेशन प्राइसिंग। पिनिट्रेशन, पिनिट्रेट करना, यानी ये मार्केट है आपका, यानी मतलब ऐसी प्राइसिंग रखना कि वो प्रोडक्ट मार्केट में पिनिट्रेट हो, डेप्थ तक जाए, हर कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचे, दैट इज कॉल्ड पिनिट्रेशन प्राइसिंग। तो पिनिट्रेट तो तब कर पाएगा ना जब उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, कम होगी। तो पिनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। पिनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है, पहले प्रोडक्ट की प्राइस को कम रखा जाता है ताकि मार्केट में जितने कस्टमर हैं सब उस, क्योंकि सस्ता प्रोडक्ट होगा तो हर कस्टमर उस प्रोडक्ट को एटलीस्ट एक बार ट्राई कर ले, ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट की प्राइस कम रखे, फिर सबने एक बार ट्राई कर लिया, उसके बाद जो है प्रोडक्ट की प्राइस धीमे धीमे बढ़ाएं। तो दिस इज कॉल्ड पिनिट्रेशन प्राइसिंग, ठीक। तो आपको मैंने डंपिंग बता दी, पीक लोड बता दी, पेनिट्रेशन बता दी। तो इन तीनों में से तो कोई नहीं है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यानी ये तीनों तो आंसर है नहीं। तो आंसर यानी क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ मैं ऑप्शन ए आपको बता भी देती हूँ। देखिए स्किमिंग प्राइसिंग क्या होती है,
स्किमिंग प्राइसिंग, देखिए स्किम करना यानी क्रीम निकालना, जब मलाई से क्रीम निकाली जाती है तो दैट इज कॉल्ड स्किमिंग, उसी को स्किमिंग कहते हैं। तो स्किमिंग प्राइसिंग बेसिकली वो मेथड है प्राइसिंग का जिसमें पहले जो है हाई प्राइस चार्ज किया जाता है, हाई प्राइस, ताकि जितने जो पोटेंशियल कस्टमर है, जितनी क्रीम है, कह लीजिए मार्केट की जो क्रीम है ना, वो पहले निकल के आ जाए। पहले प्रोडक्ट की प्राइस हाई रखेंगे ताकि मार्केट की जितनी क्रीम है, जितने लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, वो सब उसे महंगे रेट पे खरीदे। उसके बाद धीमे धीमे प्रोडक्ट की प्राइस कम की जाती है, ठीक है। तो दिस इज स्किमिंग प्राइसिंग। स्किमिंग प्राइसिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग एकदम जस्ट अपोजिट है। स्किमिंग में पहले हाई फिर धीमे धीमे नो, नो नहीं लो, धीमे धीमे लो किया जाता है। एंड पेनिट्रेशन में पहले लो रखी जाती है प्राइस, फिर धीमे धीमे से हाई किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, इतने क्वेश्चन पढ़ के रखिएगा। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, मैं हर दिन आपके लिए वीडियो डालती हूँ, तो प्लीज इसको लाइक करिए, मुझे मोटिवेट करते रहा करिए ताकि मैं इसी तरीके से लेक्चर वीडियोस लाती रहूं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।